हर हर महादेव। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ कुंभ, और ये कुंभ की कुछ बहुत खूबसूरत सी तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो मैं आपके साथ थोड़ा सा लेट हो गया मुझे शेयर करने में, 2 से 3 दिन हो गए हैं, क्योंकि मैं 22 तारीख को गई थी और मैं 25 तारीख को वापस आई। फिर 26 को मेरा व्रत था शिवरात्रि का, तो शिवरात्रि का भी मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि फ़ोन में स्टोरेज ही नहीं था। मैंने ये वाले सारे वीडियो एडिट नहीं किए थे, तो इस वजह से। और आपको पता है वहाँ पे थोड़ा पैदल चलना पड़ा था, तो बहुत थकान सी हो गई थी, तो 2 दिन तबीयत सही नहीं रही थी मेरी। तो अब मैं आपको ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ आज़ादपुर दिल्ली मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन तक। तो मैंने मेट्रो की टिकट ले ली है और उसके बाद मैं मेट्रो में बैठ चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए मेट्रो से। और उसके बाद मैं जाऊँगी प्रयागराज। तो मैं पहुँच चुकी हूँ नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन, और अब मैं यहाँ से जाऊँगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो भीड़ खचाखच भरा हुआ था, और ये सारे जितने यात्री अभी नई दिल्ली के लिए उतरे हैं ना, आप देख रहे हैं पीछे बैग वगैरह, तो ये सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुंभ के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ जा रही है ना, और सब ना मतलब स्टेशन की ही तरफ जा रही है। तो लेकिन आपको मैं बताऊं, बहुत दिन से मैं ये ये देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा भीड़ है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कुंभ जाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था। मैं भीड़ में भी जा सकती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं सब काम कर सकती हूँ, कहीं पूरी दुनिया घूम सकती हूँ अकेले, मुझे कहीं से कोई सी भी डर नहीं लगता है। लेकिन ना मैं ये सोच रही थी कि अगर भीड़ कम हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर के जाऊँगी। लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही थी, मैं टीवी में हमेशा देख रही थी कंटिन्यू, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे जाना भी था, तो अब टाइम नहीं बचा था, 22 तारीख भी हो चुका था। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं बच्चों को लेके नहीं जाऊँगी, और मैं फिर निकल पड़ी अकेले, क्योंकि घर से कोई भी नहीं गया। मैं अपने घर से खुद ही अकेले गई हूँ। और मतलब यहाँ मेरी 2 भाभियाँ हैं, भाई है, 2 भाभी हैं, बच्चे हैं, मम्मी है, कोई भी नहीं गया। और ना मैंने पूछा सभी को था, पर कोई भी नहीं गया था। ना वो सबने मना कर दिया था। और चाची वाची गई थी, लेकिन वो अपना अपने अपने मतलब फैमिली के साथ सब लोग गए थे। तो मैं ही रह गई थी, और मेरा 1 महीने से मन था जाने का। तो मैंने डिसाइड करा कि मुझे अब जाना है। मैंने बच्चों को भाभीयों के लिए बोल दिया था कि वो थोड़ा देख लेंगी, और मैं निकल गई कुंभ की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, हम अपनी ज़िम्मेदारियां तो जीवन भर निभाते हैं। अगर मैं ये सोचती कि मुझे बच्चों को देखना है और नहीं जाऊंगी मैं, तो बच्चा छोटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ मिस कर देती। मेरा जो ये जाने का फ़ैसला था, ये मुझे लगता है बहुत बहुत ही मतलब बहुत सही फ़ैसला था मेरा। कभी कभी जीवन की भागदौड़ में हम अपने परिवार के लिए जीते हैं, सारे अपने फ़र्ज़ निभाते हैं, लेकिन साथ साथ में ना हमें अपने लिए भी जीने का अधिकार है हमें। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जीवन में जब बहुत कठिनाइयाँ हो ना, और जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो, तो आप कुछ नहीं, आप अपना कर्म करते रहो, और सब कुछ अपने भगवान के भरोसे छोड़ दो और उनसे जुड़ जाओ। वो सब समस्या का समाधान निकाल देंगे, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखो, ये मैं आ गई हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक मैं पहुँच चुकी हूँ। और ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो मैंने तो जनरल का टिकट ले लिया था, क्योंकि मेरा रिजर्वेशन नहीं हुआ था। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बच्चों के साथ, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने रिजर्वेशन बीच में ना 20 दिन पहले मैंने रिजर्वेशन करने की कोशिश भी करी थी अपने फ़ोन से, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत वेटिंग लिस्ट में जा रहा था, नहीं हुआ, और तत्काल का भी मुझे टिकट नहीं मिला। तो मैंने जनरल का टिकट लिया, और उस टिकट से मैं सफ़र किया मैंने। ट्रेन में भीड़ तो थी आपको बताऊँ, लेकिन मुझे सीट मिल गया था बैठने के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था जैसे टीवी में एक बारी दिखा रहे थे कि मतलब बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है, खड़े होके जा रहे हैं, इतना नहीं था। मतलब नॉर्मल भीड़ थी, कुछ लोग नीचे बैठे थे, बट मुझे तो जगह मिल गई थी, सीट मिल गया था मुझे। तो बहुत बहुत मतलब लेकिन ना थोड़ा सफ़र भी थोड़ा सा मुश्किल था। जो बार मुझे लगता है कि 10 घंटे, 9 से 10 घंटे का जो रास्ता है, वो मैं 24 घंटे में पहुंची थी। मैं 22 तारीख को 9 बजे ट्रेन में बैठी थी। ट्रेन ऑलमोस्ट 9:30 मतलब 9 सवा 9:30 बजे के करीब बैठी थी। 10 बजे ट्रेन चली थी, और अगले दिन रात को सेम 9-10 बजे की ही आसपास ट्रेन ने हमें उतारा प्रयागराज में। ठीक है। तो ये देखो, ये अभी करीब
9-10 बजे ही 9-10 के आसपास ही बज रहे हैं और ये देखो भीड़, ये इतनी सारी भीड़ ना सिर्फ इसी ट्रेन की है। और अभी ये देखो मैं उतर चुकी हूँ प्रयागराज स्टेशन पे और अब मैं यहाँ से जाऊँगी कुंभ की तरफ, प्रयागराज मेला क्षेत्र की तरफ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही ना मैं स्टेशन से उतरी ना, प्रयागराज की भूमि पे मैंने कदम रखा, एक मतलब अद्भुत सा अनुभव हुआ, बहुत ही पॉजिटिव सा। जितनी मतलब आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे का जो सफ़र था वो कितना मतलब मुश्किल रहा होगा, क्योंकि सीट कंफर्टेबली नहीं मिला था, बस बैठ के ही जाना था, तो कितना ज़्यादा टफ था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो सोई भी नहीं थी, तो उसके बावजूद भी आंखें ऐसे बंद हो रही थी थकान से, आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे चेहरे पे। लेकिन उसके बावजूद भी ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना कि मन को शांति टाइप, इस टाइप का मिल रहा था। बहुत अंदर से खुशी हो रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि देखो किसी की थोड़ी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, कि जैसे होता है ना बच्चे छोटे हैं या जा नहीं पा रहे या कोई और वजह, तो बात अलग है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि सबको जाना चाहिए था और मैंने जो जाने का फ़ैसला किया वो मेरा बिल्कुल सही था। मैं अपने फ़ैसले से 100% खुश हूँ और अगर मैं नहीं जाती तो मुझे जीवन भर बहुत दुःख रहता, मुझे ऐसा लगता है। तो ये देखिए ये प्रयागराज भूमि के लिए, वैसे अभी इस टाइम पे यहाँ से ई-रिक्शा मिल रहे थे। मैंने कइयों से पहले सुना था कि स्टेशन से उनको 15-16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं हुआ। मेरे को देखो स्टेशन से मैं निकली हूँ, थोड़ा-सा चली हूँ और मैंने ई-रिक्शा किया। ई-रिक्शा ने 100 रुपए लिए और ये मेला क्षेत्र के बाहर इसने छोड़ा। आई थिंक मुझे उसके बाद 5 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा होगा। बट वो 5 से 6 किलोमीटर वो मेला क्षेत्र के अंदर जो आपको चलना होता है ना, वो आपको पता ही नहीं चलता। मुझे तो नहीं पता चला था। देखो हम इंसान हैं, फिज़िकली पेन था, हाथ पैर में दर्द हो रहे थे, लेकिन जो मन में खुशी और आनंद था ना, वो उस आनंद के आगे वो कष्ट कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। हाँ, लेकिन ये था कि मैंने दवाई खा ली थी। एक जगह ना मतलब यहाँ से मैं दवाई ले जाना भूल गई थी, तो वहाँ पे कैंप भी लगे हुए थे, तो मैंने दवाई लिया था। उधर से आते टाइम भी स्टेशन पे भी था कैंप सा, तो वहाँ डॉक्टरों की टीम थी, छोटा-सा मतलब कैंप सा था। तो मैंने वहाँ से भी दवाई ली थी। कुछ नहीं, बस सर दर्द और हाथ-पैर की दवाई ऐसे करके लिया था मैंने। और फ़ीवर का भी लिया था, क्योंकि मुझे हल्का-सा लग रहा था शायद फ़ीवर आ गया है। और ये देखिए यहाँ से ये मेला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो कि अद्भुत नज़ारा था। नज़ारा कुछ इस तरीके का था जैसे लग रहा था कि हम स्वर्ग में उतर आए हैं, और बहुत जो अनुभूति थी ना, वो वास्तविक में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इतना सुंदर, इतना अनुभव बहुत बेहतरीन था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बस अब मैं पहुँचने ही वाली हूँ प्रयागराज मेला क्षेत्र में, और उसके बाद हमें पैदल यात्रा तय करनी है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है ना, मैं आपके साथ 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो अगर आप गए हैं कुंभ, प्रयागराज नगरी, तो आपको पता होगा अनुभव कितना बेहतरीन, कितना सुंदर, कितना आनंददायक था। अगर आप नहीं गए तो मैं आपको बताऊँ, आपने जीवन में बहुत कुछ मिस किया है, आपको जाना चाहिए था। अगर मैं नहीं जाती तो मुझे भी बहुत बहुत अफ़सोस रहता। तो ये देखिए ये मैं आ गई हूँ मेला क्षेत्र में, और भीड़ बहुत थी। लेकिन आपको मैं बताऊँ, सड़कें ना बहुत ज़्यादा चौड़ी थी, तो आपको इतना अपने आस-पास अनुभव नहीं होगा कि भीड़ है, और दूर से ऐसे लगता है कि मतलब समंदर आ रही है भीड़ की। ये देखिए इस तरीके से कुछ लग रहा था, लेकिन आपको ये नहीं है कि कोई धक्का-मुक्की या कुछ चलने में दिक्कत हो, आप आराम से कंफर्टेबली जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अभी रास्ते के लिए, क्योंकि मैं अभी पहुँची हूँ करीब 11 से ऊपर हो गया है, और मैं अभी तो अब स्नान नहीं करूँगी। अब मैं स्नान करूँगी कल 23 को, और कल है एकादशी, तो कल दिन भी बहुत अच्छा है। तो आज मैं यहाँ पे मेला क्षेत्र में ही रुकूँगी और उसके बाद मैं कल स्नान करूँगी। तो ये आज का जो मेरा सफ़र है ना, ये बहुत-बहुत अच्छा रहा, और मैं आगे का सफ़र आपके साथ